अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना टॉपिक 1.6 जिसका नाम था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना, फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने उनको मेजर करना स्टार्ट किया हुआ था। और सबसे पहले हमने देखा था कि लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि हम मैस को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखे। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच का, और उसके बाद वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेजरिंग सिलेंडर का। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम देखते हैं कि स्टॉप वॉच क्या है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच बेसिकली ये आप देख रहे हैं जी, तो ये है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बेसिकली हम इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? मैंने आपको बताया कि ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और लिख कर मैंने यहाँ तक लिखना है जितना भी, तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि कितने वक्त में मैंने ये लिखा, तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया उस वक्त मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और जब मैं आखिरी लफ्ज़ तक पहुँचा तो क्या हुआ कि उस वक्त मैंने स्टॉप वॉच को पॉज कर दिया। ठीक है, तो वो जो ज़ीरो से जहाँ तक उसने जितने सेकंड्स या जितने मिनट्स उसने मेजर किए, वो क्या हो गया, उस तरीके से मैंने क्या कर लिया, टाइम इंटरवल फाइंड कर लिया कि कितने टाइम में मैंने लिखा। ठीक हो गया। तो ये इस काम के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है स्टॉप वॉच। अब हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किस इवेंट का, किसी भी इवेंट का, किसी भी काम का, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया और एंड किया, तो अगर आप मेजर करने चाह रहे हैं कि आपने कितने वक्त में ये काम किया, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे स्टॉप वॉच को। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 मीटर रेस कर रहे हैं, 100 मीटर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं 3 2 1 गो, तो उस वक्त आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, और जिस टाइम आपकी रनिंग एंड हो रही है तो उस वक्त आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आपने रनिंग की है, कितने टाइम में आपने 100 मीटर कवर किया है। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉप वॉच बेसिकली कितनी किस्मों की होती है, कितनी टाइप्स क्या हैं इसकी। तो एक टाइप है इसकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, जैसा कि ये आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है। और अब दूसरी क्या है, दूसरी है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये भी आप देख लीजिए, एक बार देख ली दोनों स्टॉप वॉच। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, तो मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल ज़्यादा मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं कर सकती, यानी कि टाइम मेजर तो कर रही है ये, बट ज़्यादा एक्यूरेट मेजर नहीं कर रही। किस तरीके से कि ये जो कम से कम टाइम इंटरवल फाइंड कर सकती है, कम से कम जो ये टाइम इंटरवल फाइंड कर रही है वो है 0.1 सेकेंड। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एक सेकेंड का 10वां हिस्सा, एक सेकेंड का 10वां हिस्सा 1/10 सेकेंड मेजर कर सकती है। यानी कि एक सेकेंड है, और उस सेकेंड को भी अगर आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो वहाँ तक ये मेजर कर सकती है ये स्टॉप वॉच। इसलिए मैं कहूँगा कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग्स मेजर कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है? डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 सेकेंड तक मेजरमेंट कर सकती है, यानी कि एक सेकेंड का 1वां हिस्सा। यानी कि अगर आप एक सेकेंड को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो 1वां हिस्सा होगा वो भी मेजर कर सकेगी आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच, यानी कि 1/100 सेकेंड। ठीक हो गया। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.01 सेकेंड, यानी कि ये इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर इतनी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकती है। ठीक है, तो अब आप खुद बताइए कि कौन सी, ये वाली स्टॉप वॉच ठीक है या ये वाली है, अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट्स करनी है तो। और ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में भी हम जो स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं वो डिजिटल स्टॉप वॉच ही यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इन स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच बनी हुई नज़र आ रही है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? मैकेनिकल स्टॉप वॉच को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले आपको ऊपर टॉप पे एक नॉब नज़र आ रहा है इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच का।
तो आपने क्या करना है, आपने इस नॉब को प्रेस करना है और जब आप इस नॉब को प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि ये स्टॉप वॉच रनिंग स्टार्ट कर देगी। यानी कि आपका कोई इवेंट स्टार्ट होता गया, आपने रेस लगाई, आपने कहा 3 2 1 गो दबाते ही आपने मैकेनिकल स्टॉप वॉच का नॉब प्रेस कर देना है। नॉब प्रेस किया तो इसके ऊपर रीडिंग्स चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके ऊपर जब रीडिंग्स चलनी स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ कि अब जब आप अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंचे हैं तो इसी नॉब को आप अगेन प्रेस कर दें, सेकंड टाइम प्रेस कर दें। तो जब आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि रीडिंग्स जो चल रही थी इसके ऊपर वो क्या होंगी, वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो जीरो से ये स्टार्ट हुआ था और जितने मिनट और सेकंड इसने कवर किए वो अब यहाँ से रीडिंग नोट डाउन कर लें कि मैंने इतने टाइम में ये कवर किया, इतने डिस्टेंस मैंने इतने टाइम में कवर किया, ठीक हो गया। बट अब अगर आप इस स्टॉप वॉच को वापस जीरो पर लाना चाहते हैं तो अब क्या करें, इसी नॉब को अगेन थर्ड टाइम प्रेस कर दें। तो क्या होगा कि ये आपकी स्टॉप वॉच वापस जीरो पर आ जाएगी, यानी कि रीसेट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो फर्स्ट टाइम आपने जब इस नॉब को प्रेस किया तो टाइम स्टार्ट हो गया। इसी तरह जब सेकंड टाइम आपने इसको प्रेस किया तो टाइम स्टॉप हो गया और थर्ड टाइम से रीसेट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच को देखें कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में तो हमने 3 बार नॉब को प्रेस किया ना, अब डिजिटल स्टॉप वॉच को अगर हम देखें तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास 2 बटन्स गिवन होते हैं। एक बटन जो होता है वो होता है स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए, यानी कि उस बटन को आप पहले फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा भी है। तो फर्स्ट टाइम आप दबाएंगे तो ये आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, और सेकंड टाइम जब आप इसी बटन को अगेन प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगी, ये आपकी स्टॉप वॉच पॉज हो जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से रीडिंग्स नोट डाउन कर लें, और अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट के लिए आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक और अलग से बटन गिवन है। तो ये आपने देख लिया कि बेसिकली स्टॉप वॉच क्या है, स्टॉप वॉच की टाइप कैसे हैं और हम उन दोनों टाइप्स को इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, मेजरिंग सिलेंडर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस मेजरिंग सिलेंडर को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताऊँ कि वॉल्यूम क्या है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम अगर आप किसी भी चीज़ का मेजर करना चाहते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी कि मैं आपको यहां पर बता भी दूं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास होता है इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, LWH, ठीक है। तो आपने इसमें 3 लेंथ्स बेसिकली मेजर करनी होती हैं। 3 लेंथ्स आप मेजर कर लें और तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा कि आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, रुके ज़रा बताता हूँ। क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सॉलिड शेप है, ये आपके पास एक डस्टर है, ठीक है। तो इस डस्टर का मैंने वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं इस डस्टर को पकड़ूंगा, इसकी मैंने 3 लेंथ्स फाइंड करनी है, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट, ठीक है। लेंथ विथ हाइट को आप इस तरीके से कर लें कि डस्टर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक आपने लेंथ फाइंड करनी है इसकी ऊपर से नीचे, एक दाएं से बाएं और एक बाहर से अंदर, ठीक है। 3 लेंथ्स आपने फाइंड करनी है। हर चीज़ जो होती है, सॉलिड बॉडीज ज़्यादातर जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, 3 डायमेंशंस में होती हैं। तो आपने तीनों डायमेंशंस की इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। ये लेंथ आपने एक फाइंड आउट कर ली, एक आपने ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर ली और एक आपने ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक हो गया। 3 की 3 लेंथ्स आपने फाइंड आउट कर ली अगर, तो तीनों लेंथ्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, आसान तरीका। बट अगर आपके पास पानी गिवन है, पानी का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या पानी की कोई लेंथ विड्थ हाइट आप फाइंड कर सकते हैं? पानी को तो आप जिस शेप में डालेंगे उसकी शेप वैसी बन जाएगी। तो इसकी तो आप इस तरीके से लेंथ विड्थ हाइट फाइंड नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला यहां पर बेकार है पानी के केस में, ठीक है। तो फर्स्ट चीज, कोई लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ठीक हो गया। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक हो गया। पहले तो हमने किसी लिक्विड का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर को। उसके बाद अगर मेरे पास कोई पाउडर्ड सब्सटेंस है,
पाउडर्ड सब्सटेंस लाइक चीनी हो गया या नमक हो गया, तो चीनी के अब आप एक एक दाने की लेंथ विथ हाइट तो फाइंड आउट कर नहीं सकते भाई, तो उसको आप किस तरीके से मेजर करेंगे, उसका वॉल्यूम आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वॉल्यूम भी आप फाइंड आउट करेंगे इसी मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कोई भी पाउडर्ड सब्सटेंस। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो तीसरी चीज है, अगर आपको कोई इरेगुलर शेप्ड सॉलिड दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको कोई पत्थर दे दिया गया, ठीक है, तो उस पत्थर की अब जाहिर सी बात है पत्थर कोई एक शेप के तो होते नहीं है, या अगर ईंट है, ईंट तो चलो बनाई गई होती है, वो तो इस तरीके की बनाई गई होती है, उसकी 3 जो लेंथ्स होती हैं वो हमें गिवन होती हैं, बट अगर आपके पास कोई और पत्थर है, छोटा स्टोन हो गया, ठीक है, उसका आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, उसका तो एक नोक यहां से निकली हुई होगी और एक वहां से निकली हुई होगी, एक यहां से निकली होगी, तो उसकी आप कैसे 3 लेंथ्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी 3 लेंथ्स फाइंड आउट करने के लिए आप अगेन इसी मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एनी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। तो इन 3 चीजों के वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस अपने मेजरिंग सिलेंडर का। जब ये वाला फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट बेकार हो जाता है, जब इसका कोई फायदा नहीं रहता, जिन चीजों पर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन चीजों का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, उन चीजों का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके। तो ये तो फार्मूला हो गया आपका बेकार, लिहाजा इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि ये मेजरिंग सिलेंडर बना हुआ कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक ग्लास या फिर प्लास्टिक है और ट्रांसपेरेंट है कि इसके एक तरफ से दूसरी तरफ नजर आ रहा है, तो ग्लास और ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास गिवन होती है स्केल, इसके ऊपर जो स्केल गिवन है, और ये हमको डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग सिलेंडर मिलते हैं, यानी कि जिसके ऊपर रीडिंग्स 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक गिवन होती हैं। इस वक्त अभी जो मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर है, इसकी रीडिंग कहां तक है, 200 मिलीलीटर तक, बट आपको डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे। तो ये आपके पास जो दूसरी चीज है वो है स्केल, जिसकी रीडिंग्स आपको 100 से 2500 मिलीलीटर तक मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो इस मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर सबसे पहले आप किसी लिक्विड का अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किसी भी लिक्विड का आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अगर, तो आपने क्या करना है, आपने उस लिक्विड को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये फिल हो गया, जहां तक वो लिक्विड फिल हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपका लिक्विड फिल होकर ये यहां तक आया, ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉइंट गिवन है 140 से ऊपर 150 मिलीलीटर को ये टच कर रहा है, तो क्या है कि 150 क्या हो गया, 150 वॉल्यूम हो गया, 150 मीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, 150 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब क्या है, ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, बट यहां पर एक चीज हमने अपने ध्यान में रखनी है कि हमने जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए अपनी आंख को रखना है, अपनी आंख को हमने बिल्कुल सामने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये यहां पर अगर मैं आप अपनी आंख को रखूंगा, ये यहां पर खड़े होकर अगर मैं देखूंगा यहां से, तो यहां से मुझे स्केल की रीडिंग ठीक नजर आएगी, बट अगर मैं ये यहां से नीचे से देख रहा हूं, अगर मेरी आंख यहाँ नीचे है, तो क्या होगा, नीचे से जब मैं देखूंगा तो मुझे पानी की रीडिंग थोड़ी ऊपर नजर आएगी, और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ से ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से भी क्या होगा, ऊपर से मुझे पानी की रीडिंग थोड़ी नीचे नजर आएगी। तो ये जो ऊपर वाला या फिर ये जो नीचे वाला तरीका है, ये दोनों है गलत, और ये वाला जो तरीका है देखने का वो है बिल्कुल ठीक। तो मेजर करने का ये तरीका है, ठीक हो गया। अब आपने किसी लिक्विड को मेजर करना है या पाउडर्ड सब्सटेंस को मेजर करना है, तो आपने उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या होगा, फिल करने के बाद आपने अपनी आंख को बिल्कुल सामने रखना है और सामने रखकर देख लेना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका वॉल्यूम है इस चीज का, ठीक हो गया। ये तो चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि मेनिस्कस क्या है। मेनिस्कस स्टूडेंट्स, इसी टॉप एज को ही हम मेनिस्कस कहते हैं, बट
क्या होता है कि ज़्यादातर लिक्विड्स अगर आप किसी ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी डालें तो आपको उस पानी का जो टॉप नज़र आएगा वो किस तरीके से, वो थोड़ा सा इस तरीके से कॉनकेव होगा, यानी कि एक साइड भी ऊंची, दूसरी साइड भी ऊंची, चारों साइड्स ऊंची हैं और क्या है, दरमियान से थोड़ा सा वो नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो कनकेव टाइप थोड़ा सा आपको नजर आएगा। और जबकि अगर आप मरकरी का इस्तेमाल करें, मरकरी को आप इसके अंदर फिल करें, तो मरकरी का मेनिस्कस क्या होगा, वो इस तरीके से ऊपर होगा, यानी कि वो कन्वेक्स टाइप आपको नजर आएगा। बट ये चीजें आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगी। अभी फिलहाल आपने देखना है कि मेजर आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने देखना कहाँ से है और आपने किस तरीके से मेजरमेंट्स करनी है। अब अगर आप देखें, आपने किसी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अगर, तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप ऐसे करेंगे कि ये अब आपके पास लिक्विड गिवन है ना, तो इसे आप अपने पास नोट आउट कर लें। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनिशियल रीडिंग है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम वी आई आप लिख लें। वी आई आपके पास कितना है, वी आई आपके पास 150 है यहाँ पर, ठीक हो गया। 150 मीटर क्यूब आप लिख दें साथ, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर वो स्टोन डाल देना है जिसकी भी आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्टोन हो या कोई भी चीज़ हो। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ये स्टोन जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो। ये ना हो कि आप इसे डालें और ये वाटर के अंदर सॉल्व हो जाए, तो ये क्या होगा कि इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उस तरीके से आप वॉल्यूम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे। तो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और अब आप इसमें स्टोन डाल दें, तो फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पर एक स्टोन डाल दिया, इस किस्म का कोई स्टोन है, ठीक हो गया। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्टोन है, ठीक हो गया। ये क्या है, ये आपके पास एक स्टोन आपने डाला। अब जाहिर सी बात है, ऊपर से आपने यहाँ पर एक स्टोन डाला, तो स्टोन डालने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा। तो अब लिक्विड अगर जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या होगा कि लिक्विड की जो अपर अगेन जो दोबारा रीडिंग आपको नजर आ रही है, फाइनल रीडिंग, इसको आप मेजर कर लें। ये जो आपको रीडिंग नजर आ रही है, इस रीडिंग को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस रीडिंग को आप नोट डाउन कर लें, तो ये आपके पास क्या आ रही है, 180 आ रही है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम 180 आ गया आपके पास मीटर क्यूब। तो अब एट द एंड आपने क्या करना है, एट द एंड आपने इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना ऊपर वाटर गया, आपने सिर्फ उतना हिस्सा फाइंड आउट कर लेना है वाटर का। तो वो जो होगा वो इस स्टोन का वॉल्यूम होगा। यानी कि इसका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो वी एफ जो है आपके पास क्या है 180 और वी आई आपके पास क्या है 150। तो आपके पास ये जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 क्या आ जाएगा 30। तो 30 मीटर क्यूब जो है वो क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन। तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने मेजरिंग सिलेंडर से सारी चीज़ें सीख लें कि मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, किसी पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, या फिर किसी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने सीख ली, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ हमने अच्छे से क्लियर कर ली। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।